दोस्तों आईआईपी के डेटा जो हर 12 तारीख के आते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के निवेशकों को काम लग सकते हैं ट्रेंड जानने के लिए। दोस्तों दोनों प्रकार की ट्रेंड उनमें दी जाती है जो हमें यूजफुल हो सकती है। एक होती है जैसे अभी जो डेटा आए होंगे वो नवंबर तक के आए होंगे, तो ये साल के 8 महीने बीत चुके हैं। हमें ये डेटा से पता चल सकता है कि भी ट्रेंड 8 महीने की कैसी है, और ये महीना भी कंटिन्यू अच्छी है, सुधरी है कि बिगड़ी है। राइट। आईआईपी के जो डेटा हो, जीडीपी डेटा हो, इन्फ्लेशन डेटा हो, ये सब जो इकोनॉमिक डेटा होते हैं दोस्तों, ये एडवांस होते हैं। कैसे एडवांस? हम अगर खाली भाव देखते हैं तो भाव आखिरी होता है दोस्तों, लास्ट में पता चलते हैं भाव। भाव से पहले नतीजे भाव को गाइड करते हैं, तो नतीजे एडवांस इंडिकेटर होते हैं प्राइस के भी, और नतीजों से भी एडवांस इंडिकेटर होते हैं इकोनॉमिक डेटा। तो अगर हम इकोनॉमिक डेटा पढ़ते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं रिजल्ट कैसे आएंगे, रिजल्ट से पता चल सकता है भाव पे क्या इफेक्ट आएगी। जैसे कैसे देखने चाहिए दोस्तों हमें आईआईपी के डेटा? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड होता है, तो 8 महीने का डेटा भी आपके पास है, साथ में ये महीने का डेटा भी। तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे कुछ सेक्टर आपको मिलेंगे जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ होगा। पहले भी अच्छा था, ये नवंबर में भी अच्छा है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑटो है, ये 8 महीने में अच्छे ग्रोथ है दोस्तों, नवंबर में भी उनका ग्रोथ अच्छा था। उसके अलावा दोस्तों मीडिया एंड रिप्रोडक्शन के जो डेटा आए हैं दोस्तों, कंसिस्टेंटली 8 महीने के भी अच्छे, अभी भी अच्छे आए हैं। थोड़ा हल्का हुआ है, बट स्टिल वी कैन से रिकॉर्डेड मीडिया में अच्छा ग्रोथ है, जिसमें सारे गामा जैसी कंपनी आती है। राइट। उसके साथ कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जहां पे दोस्तों बढ़िया ग्रोथ होगा, अभी म्यूट हुआ है। जरूरी नहीं है कोई महीने में ग्रोथ म्यूट हो मतलब बिल्कुल नेगेटिव। दोस्तों सीजनल इफेक्ट प्ले करती है इंडिया में। सीजनल इफेक्ट मतलब कुछ कंपनियां हो सकती है शादियों की सीजन के कारण बढ़िया ग्रोथ होती है, कुछ सेक्टर में विंटर समर मॉनसून की इफेक्ट आती है। तो खाली मंथ देख के सीधा आप एक्शन पे पड़ो जरूरी नहीं है। ट्रेंड साल की देखो और मंथ उसमें ऐड। बराबर। अभी जैसे बेवरेजेस के डेटा आए एकदम बढ़िया, अब तक बेवरेजेस के डेटा थे, अभी जो आए वो म्यूटेड हुए हैं। आप जानते हो बेवरेजेस की जो कंपनियां है उसमें बढ़िया ही ग्रोथ था। कुछ सेक्टर थे जहां पे म्यूटेड ग्रोथ था ये पूरा साल, अभी अच्छा ग्रोथ आया है। जैसे मैं आपको उदाहरण दू, फार्मा नेगेटिव ग्रोथ में था पूरा साल, नवंबर में उछाल आया है। जैसे प्लास्टिक म्यूटेड ग्रोथ था, नवंबर में उछाल आया है। तो आप अंदाजा इनसे लगा सकते हो कि अब जो नतीजे आएंगे, अभी है ना सीजन क्वार्टर 3 के नतीजे की सीजन है, तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में आप इनकी इफेक्ट देखोगे। राइट। अब ये पूरा डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों मैं आज आमंत्रण करूंगा अशोक सोनागरा को, जो कि राजकोट से है। अभी राजकोट के जो अशोक भाई है ये कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है। राइट। उनका साइंस बैकग्राउंड है, पर फिर भी आईआईपी के डेटा ये हर महीना हमें रिसर्च करके देते हैं। तो चलो अशोक भाई से हम जाने आईआईपी के डेटा कैसे आए। हेल्प मी वेलकम अशोक सोनागरा। हेलो 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 दोस्तों, मैं अशोक चंद्रा उपनेता से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रॉफिट फैमिली की ओर से। यस, मैं प्रॉफिट फैमिली का लिंक जो देखता हूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ आने वाले 9 मंथ रिजल्ट की श्रृंखला में सबसे पहले आईआईपी डेटा की जानकारी। ये दोस्तों, ये जो जनवरी से 9 मंथ रिजल्ट शुरू हो चुका है, बहुत कुछ कंपनियों के रिजल्ट आ भी गए हैं। इस रिजल्ट श्रृंखला में हमें मदद रूप हो सकता है ये आईआईटी डेटा। यस, ये आईआईटी डेटा से हमें आने वाले जीडीपी के बारे में भी कुछ अंदाज निकाल सकते हैं। क्या है आईआईटी डेटा के बारे में, क्या आया है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है, और कौन से सेक्टर में ग्रोथ में कमी आई है, ये डेटा से हमें पता चल सकता है, क्योंकि ये डेटा एवरी मंथ को आते हैं, जबकि जीडीपी के डेटा एवरी क्वार्टरली आते हैं। यस दोस्तों, रिजल्ट क्वार्टरली मिलते हैं। तो ये तो आईआईटी के डेटा है,
ये जो आते हैं प्रोविजनल आते हैं, 3 महीने के बाद वो फाइनल होते हैं। तो चलो देखते हैं नवंबर महीने के आईआईटी डेटा में क्या मिला है। आइए, ये दोस्तों मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके रखी है इस आईआईटी डेटा की, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती है। आप सब भी इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, इस डेटा का स्टडी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं दोस्तों, ये जनवरी 2022 जो 12 को रिलीज हुए हैं ये डेटा, जो कि इस गवर्नमेंट की साइड से नहीं हम आप भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो देखते हैं दोस्तों, ये जो डेटा है, ये डेटा 11-12 को ईयर को ईयर मान के बनाया गया है। उसके अंदर जनरली 3 अलग-अलग इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया, जिसमें सबसे एक है माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा इलेक्ट्रिक। क्यों यहाँ पर जनरल इंडेक्स आया है? ये दूसरे अगले महीने के हिसाब से यहाँ पर आए हैं 137.1, इलेक्ट्रिसिटी का 156.7, मैन्युफैक्चरिंग 136.7 और माइनिंग में 122.7। दोस्तों, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2 नवंबर महीने के कंपैरिजन में मुझे आईआईपी के अंदर 7.1% का ग्रोथ दिखा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में 12.7% का, मैन्युफैक्चरिंग में 6.1% और माइनिंग के अंदर 9.7% का मुझे ग्रोथ मिला है। अगर हम मैं देखूं तो ये अप्रैल नवंबर तक की 8 महीनों के अंदर मुझे क्या मिला है, तो मुझे 8 महीनों के अंदर मैं कंसीडर करता हूँ तो जनरली मुझे जनरल इंडिया 5.5% का ग्रोथ आया है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 9.8%, मैन्युफैक्चरिंग में 5% और माइनिंग के अंदर 4.7% का ग्रोथ मिला है। अब मैं देखता हूँ अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन से अलग अलग सेक्टर में क्या ग्रोथ आया है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रोथ मुझे 24% का ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर मिला है, जो कि पिछले 8 महीनों में 16% का था। तो मतलब ये अच्छा ग्रोथ है कंपेरेटिव। इसके बाद मैं देखता हूँ मशीनरी और इक्विपमेंट में जो कि 21% का ग्रोथ है, जो कि पिछले 8 महीनों में 10%। मतलब सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया है मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर, ये मुझे इस डेटा से पता चलता है। अब मैं देखता हूँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रेलर की, मतलब ये जो व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं उसके अंदर मुझे 22.2% का, जबकि ये कंसिस्टेंट 25%, मतलब तो ये जो कंपनियां हैं इसका ग्रोथ कंसिस्टेंट बरकरार है, ये इस डेटा पता चलता है। इसके बाद हम भी देखो तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या था, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो तो दोस्तों इस बार मुझे 13% का ग्रोथ इस महीने मिला है, जबकि पिछले जो 8 महीने से 2.5% का एक ग्रोथ था। तो मतलब इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां हैं उसके अंदर मुझे ग्रोथ मिला है इस महीने के डेटा के मुताबिक। अब देखता हूँ दोस्तों, नॉन मेटालिक कंपनियां, यस, नॉन मेटालिक और मेटालिक प्रोडक्ट से बनाने वाली इक्विपमेंट की कंपनियां हैं, जिसके अंदर सॉरी नॉन मेटालिक और मिनरल प्रोडक्शन बनाने वाली कंपनियों के अंदर मुझे 20% का ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले 8 महीनों में सिर्फ 9%, मतलब इसमें एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। मिनरल माइनिंग और नॉन मेटालिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के अंदर मुझे अच्छा ग्रोथ है दिखा है। इसके बाद जो देखिए मैं प्लास्टिक प्रोडक्शन, सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी कंपनियां, जिसके अंदर 0.7% का ग्रोथ था, जो देख पिछले 8 महीनों में, जो इस महीने मुझे 5.6% का ग्रोथ मिला, मतलब उसमें भी एक जबरदस्त उछाल आया है, ये ऐसा हम मानते हैं। अब मैं देखूं दोस्तों, जो प्रोडक्शन में गिरावट कौन से सेक्टर में आई है, जैसे वो वेटेज के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं, 1.3% का ही उसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर, फिर भी उसमें बहुत कंपेरेटिवली जो देखता हूँ तो सबसे ज्यादा वेरी वेपरस, यस, उसमें 11.7% का है। तो पिछले नवंबर महीने के मुकाबले इस महीने में गिरावट आई है, जो कि पूरे 8 महीनों में 3% का ग्रोथ मिल रहा था।
वैसे देखो तो ब्रेवरेजेस की जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे। देखिए पिछले 8 महीनों से 26.1% का ग्रोथ आया है। इस महीने 8.2% का ग्रोथ मिला है। तो ये भी एक इसलिए तो देखिए आप लोगों को पता है कि वरुण ब्रेवरेजेस जैसी कंपनियां जो फूड प्रोडक्ट कंपनियां है ब्रेवरेजेस की वो हाई पे हाई जगह रही, क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ इस तरह की कंपनियों में हम मिल रहा है। प्रोडक्शन के अंदर देखो तो इस मंथ में मुझे 9.9% का ग्रोथ मिला है, जबकि एवरेज में 3.5% का ग्रोथ था। तो वो के अंदर देखिए तो ये 5.9% का गिरावट आई है के ग्रोथ के अंदर। तो और देखिए दूसरी एक बात दोस्तों, अभी तक हम जब पिछले 3-4 महीनों से जब हम एनालिसिस करके डेटा निकालते थे तो हमें फार्मा की जो कंपनियां थी, केमिकल की कंपनियां थी, उसमें गिरावट ये मंथ टू मंथ गिरावट दिख रही थी। क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो डेटा मिला है तो पिछले जो 8 महीनों के डेटा है ये 9.2% का गिरावट थी, जो कि इस महीने 9.9% का इजाफा हुआ है। तो ये बता रहा है बार जो फार्मा की कंपनियों में है कोई हलचल हो रही है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। तो हमें जो ये फार्मा की कंपनियां हैं उसके अंदर केमिकल की कंपनियां हैं उस सेक्टर को उस कंपनी को हम ध्यान में रखकर कंपनी का रिजल्ट को अच्छे आ सकते हैं, इसी को हम कर सकते हैं। तो ये इस डेटा से हमें पता चलता है दोस्तों कि कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है। अब मैं देखता हूँ दोस्तों अलग अलग यूनिट बेसिस जो 5 अलग अलग इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल। 5 सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ है। सबसे ज्यादा मैं देखूं तो प्राइमरी के अंदर 134 यानी कि नवंबर महीने में 4.7% का ग्रोथ आया। कैपिटल ग्रोथ 96.4 यानी कि 21% का ग्रोथ यहाँ मुझे मिला है। इंटरमीडिएट ग्रोथ 147.2 यानी कि 3% का ग्रोथ। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर 153.6 यानी कि 13% का ग्रोथ मुझे इसमें भी मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 11 यानी कि 5.1% का ग्रोथ मुझे इस सेक्टर में मिला है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ इसमें 141 यानी कि 9% का ग्रोथ। तो कंसिस्टेंसी अगर मैं देखूं ये पांचों पांच अगर यूनिट बेसिस पे तो सबसे ज्यादा दोस्त मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैपिटल गुड्स की कंपनियां में जैसे 21% का ग्रोथ। जबकि मैं अगर पिछले उसको भी अगर मैं पिछले 8 महीनों के डेटा से अगर मैं कंपेरिजन करूं तो पिछले 8 महीनों के अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर मुझे 15% का ग्रोथ मिल रहा था, क्योंकि इस महीने मुझे 21% का ग्रोथ मिला। इसी तरह प्राइमरी ग्रोथ में मुझे 8% का ग्रोथ मिल रहा था, जो कि इस महीने मुझे 5% का ग्रोथ मिल रहा है। तो नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल अब तक मुझे -2.5% का ग्रोथ था, जो इस महीने 9% का ग्रोथ है। तो नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो कंपनियां हैं उसमें आने वाले रिजल्ट में इजाफा हो सकता है। ये जो नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियां हैं, एफएमसीजी की रखती कंपनियां हैं, तो उस कंपनियों को हम रिजल्ट को ट्रैक करेंगे और ये रिजल्ट अच्छा हो सकता है ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 5.6% का ग्रोथ था, जो कि इंश्योरेंस के अंदर अभी तक सिर्फ 7% का ग्रोथ था, जो कि इस टाइम 12 क्योंकि देखिए दोस्तों नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मेट्रो और ये सब प्रोडक्ट हाईवे रेलवे ये सब चीज बना दिए, तो इसलिए इंफ्रा का भी ग्रोथ हो रहा है। और इंफ्रा की बहुत सारी भेल जैसी कंपनियां हैं, सीमेंस जैसी, अभी भी हमें पता चला 2 दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा कि सीमेंस को 11 महीने तक का एक जो 11 साल तक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है रेलवे की ओर से, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये दिखा दे रहा है कि इंफ्रा के अंदर जबरदस्त ग्रोथ आ रहा है। मैं देखूं दोस्तों जैसे कि हमने ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स जो है इसके भी हमने लिए, तो उसका हम यहाँ पूरे एक साल में कौन से महीने में क्या क्या ग्रोथ आया था, क्या क्या कहाँ कहाँ जैसा कि मैं सबसे ज्यादा ग्रोथ की कंपेरिजन में देखूं तो जैसे कि मैंने मुझे लिखा 20 पॉइंट का जो 22% का ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में आया था, तो
ये 131.6% का ग्रोथ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में अगले महीने के मुकाबले ग्रोथ बढ़कर आया था। जबकि मेटालिक के अंदर जो 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर ग्रोथ था, बाकी के महीने में ग्रोथ था। तो हमें अगर कंपैरिजन करना है कि ये कौन से महीने में उसका ग्रोथ था, कंसिस्टेंस क्या था, ये डेटा अगर मुझे ले तो ये भी डेटा यहाँ मुझे मिलता है। ये डेटा को भी हम कंसीडर करते हुए, ये डेटा को अगर हम देखते हैं कि कौन से महीने में, जैसे कि देखिए दोस्तों, तो ये जो कुछ कुछ कंपनियां हैं, तो जैसे कि ये कौन सी कंपनियां है कि कभी क्या होता है कि कुछ महीनों के अंदर उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, कुछ महीनों के अंदर मतलब कंसिस्टेंसी कैसी है, कौन से महीने में इसका ग्रोथ आता है, कौन से महीने में कुछ कुछ प्रोडक्शन जैसे कि मान्यवर सॉरी रेडिंग अप्रैल जैसी कंपनियां होती है। तो उस कंपनियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ महीनों में जैसे कि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियां होती है, तो जो फेस्टिवल सीजन होती है, तो उस महीने के अंदर उसका ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो ये अगर हमें कंपेरिजन करना है तो इस तरह का हम कंपेरिजन कर सकते हैं इस डेटा के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस IoT डेटा के अंदर जो कुछ कुछ अलग अलग सेक्टर के बारे में हमने जाना, तो कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, वेयरिंग अप्रैल, इस तरह की कंपनियां हैं। लेकिन किसी लोगों का ये सवाल भी रहता होगा कि अशोक भाई, आपने ये बताया तो सही, लेकिन कैपिटल गुड्स में कौन सी कंपनी आती है, मेरे को तो पता नहीं, मैं कैसे दूँ? तो मैं आपको मैं यहाँ टिप्स देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है, मैं 2-3 कंपनियों का नाम लूंगा, जैसे कि कैपिटल गुड जिसके अंदर सीमेंट, L&T, हल्ट, BEL, शेफलर जैसी कंपनियां आती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में अदानी ग्रीन, L&T, अदानी प्रोट, इंडिगो जैसी कंपनियां आती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में टाइटन, हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन, फलपुर और बजाज इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां आती है। केमिकल के अंदर पीडीलाइट, गुजरात फ्लोरो, आरती इंडस्ट्रीज, लिंडा इंडस्ट्रीज, इस तरह टाटा केमिकल जैसी कंपनियां आती है। वेरिंग अपरेल के अंदर हम वेदांता फैशन, केपीआर मिल, इंटेक्स, जेबी गारमेंट और गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसी कंपनियों को समावेश करते हैं। फर्नीचर के अंदर कमर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक के अंदर हम समावेश करते हैं। मोटर व्हीकल के अंदर तो हम सबको पता ही है, मारुति और टाटा मोटर जैसी कंपनियां और एशर मोटर, टेरा इंडस्ट्री जैसी कंपनियां आती है। तो ये हम अगर किसी को पता नहीं है तो BSE की साइट पे जाके सेक्टोरियल इंडस्ट्री अगर ओपन करते हैं, तो वहीं से भी उसको कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है उसका उसको विवरण मिल जाएगा। उसके हिसाब से वो इस IoT डेटा को कंसीडर करके वो अपना कौन सी कंपनियां है कौन से सेक्टर में उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए ये IoT डेटा का प्रेजेंट करने के प्रयास। आपको ये डेटा कैसा लगा, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इसको, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अगले प्रेजेंटेशन में आप मेरा इसके भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।